क्योंकि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, दिमाग की सेहत बहुत ज़रूरी होती है। मैं चाहूँगा कि आप भी इसके ऊपर दो लफ्ज़ अदा करें कि आपकी नज़र में आज पाकिस्तानी कौम की मेंटल हेल्थ कैसी है सर, एंड हाउ टू इम्प्रूव इट इन योर ओपिनियन। देखिए, अफराद की तरह कौमों की भी साइकी होती है, उनकी भी यादाश्त होती है और कौमों के सफर में उनको बीमारियां भी लाहक होती है। yes. आज पाकिस्तानी कौम हिजान का शिकार है, ये भी एक बीमारी है। आज हम इंतहा पसंदी का शिकार है, ये भी एक बीमारी है। सो कई तरह की नफ्सियाती बीमारियों का हमें सेल्फ जोम है कि हम बहुत बड़े लोग हैं, हम बड़े ज़हीन हैं, हम बड़े फला हैं। ये इन जोमों का शिकार हम कौम बन गए हैं। हमें इससे बाहर निकलना होगा और उसका इलाज बुनियादी तौर पे बेहतर गवर्नेंस है, अल्लाह की तरफ रजू है और अपने इल्म का हसूल है। दुनिया में बावकार कौमों के जीने के असलूब यानी अच्छे फैसले करने, अच्छी हुक्मरानी करने और आला समाजी अखलाकियात की तरफ सफर करने का ये काम है। इसमें तमाम इदारों के, तमाम जमातों के लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत है। ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है। मीडिया का भी यही काम है और हमारा साथी जमातों का भी, कि हम कौम के अंदर उस मामले को एजुकेट करें और हमारे एकेडमिया का भी, कि हम इस समाजी बीमारी का जो शिकार है इससे बाहर निकल सकें। सर, मैं आपसे ग्रेटफुल हूँ, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस बात का एतराफ़ किया कि मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस की वजह से भी, सियासतदानों की कारकर्दगी की वजह से भी लोग नफ्सियाती हो रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हो रहे हैं। अब सर, अब हम क्या अच्छा पाकिस्तान का ख्वाब देखता तो हर कोई है, लेकिन आपकी नज़र में सर वो वाला पाकिस्तान कब आएगा जहाँ पे नफ्सियाती मरीज नहीं होंगे, 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर नहीं होंगे, 4 करोड़ भिखारी नहीं होंगे, 3.5 करोड़ ज़ियाबतीस का शिकार नहीं होंगे, पोलियो के मरीज नहीं होंगे, हेपेटाइटिस के मरीज नहीं होंगे, स्कूलों में चीटिंग नहीं होगी, सरकारी दफातर में करप्शन नहीं होगी। वो वाला पाकिस्तान कब आएगा कायरा साहब? ये जो नहीं होगा वाला तस्वर है ना जी, ये तो खैर काफी लंबा सफर होता है। हमारे साथ आजाद होने वाले हिंदुस्तान और उसके बाद बांग्लादेश ने अगर हम देखते हैं तो वहां भी ये बीमारियां बदरजा उत्तम मौजूद हैं जिनका आपने निशानदेही की। वहां भी बड़ी बेरोजगारी है, वहां भी करप्शन का एलिमेंट है, वहां भी बच्चे मेल नरिश्ड हैं। डजन मीन्स के हमारे भी होने चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये कहना कि सिर्फ हमारी वजह से और हम ही ऐसे हैं, नहीं। बहुत सारे दुनिया में तरक्की पजीर ममालिक ऐसे हैं जो हमारे वसाइल की लड़ाई है, वो एक और बहस है। पाकिस्तान की इकोनॉमी रिवाइव करेगी तो बेहतरी की तरफ सफर हो सकेगा। और इकोनॉमी जड़ होती है, भूख बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। वो कहते हैं ना, मुफलिसी लताफत को मिटा देती है। भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख इंसान को कुफर पे मजबूर कर देती है सर। यस, तो ये तो अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद ये लाजिम नहीं है कि आप पहले अमीर होंगे, आपके अपने मजहब की तरफ रुजू कर, सबको अपने अपने मजहब। लाजम नहीं है कि हम सबको मुसलमानों की तरफ, अपने इस्लाम की तरफ रुजू करने का कहें। सब मजाहब के अंदर झूठ है, मुनाफिक को बुरा कहा गया है। सबको अपने मजाहब की तरफ रुजू करना चाहिए, इखलाकी कदम की तरफ रुजू करना चाहिए। मजहबी तबके को, उलमा को, सियासतदानों को, मीडिया। कायरा साहब, जाते जाते आपसे एक आईनी तरमीम के ऊपर और जो KPK की सूरत हाल है उसका भी आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। जिस तरीके से आज हमने देखा कि गंडापुर साहब के साथ कुंडी साहब भी मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, ग्रैंड जिरगा बुलाया गया। लग ये रहा है कि हुकूमत के लिए KPK बड़ा चैलेंज हो गया है। आफ्टर PTI PTM का मसला भी खड़ा हो गया है। क्या KPK इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट राइट नाउ एंड द इंस्टीट्यूशंस, और खासतौर पर सर जो आईनी तरमीम है जिसके लिए आज नैरेटिव यही बिल्ड किया जा रहा है कि ये एक शख्स के लिए लाई जा रही है एक्सटेंशन देने के लिए, इसके ऊपर आपकी नजर में अब तक जो पेशरफ्त हुई है उसको आप मुस्बत समझते हैं सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि अफराद पेरिशेबल होते हैं। कौन क्या है, कितना ताकतवर है, कितना बड़ा है, ये माने नहीं रखता। ये लोगों ने चले जाना होता है और लोगों के साथ कौमों की किस्मत लिंक नहीं की जा सकती। हाँ, वो अपने अपने अहद में गलत फैसले या अच्छे फैसले करके कौम को बेहतरी की तरफ और गलत फैसले करके कौमों को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, ये अपनी जगह। रही बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस वक्त जिरगा हुआ है, ये एक अच्छी शुरुआत है। इस जिरगे में बुनियादी तौर पे तमाम जमातों को मदऊ किया गया और ये एक अच्छा अमल ये है
कि उसमें फेडरल गवर्नमेंट की नुमाइंदगी वजीर दाखिला ने की है, गवर्नर KPK ने की है, पीपल्स पार्टी, ANP, बाकी तमाम जमातें वहां मौजूद थी। बावजूद इसके कि चंद दिन कबल ही चीफ मिनिस्टर साहब का जो तल्ख तरीन और गैर मुहज्जब वो जो लहजे थे, उसके बावजूद लोगों में ये हौसला आया। और यही बात PTI के दोस्तों को भी समझनी चाहिए कि कौमी इश्यूज के ऊपर इकट्ठे होना चाहिए। अगर आपको सदर हाउस में इनवाइट किया गया था तो उसमें भी आना इतना ही जरूरी था, आना चाहिए था, ताकि वहां पे भी आप फलस्तीन के इशू पे कौम को यक आवाज कौम हो सकती। तो बहरहाल ये एक अच्छी शुरुआत है, मैं समझता हूँ। चैलेंज है वहां पे, दहशतगर्दी का चैलेंज है वहां पे, कौम परस्ती का, नेगेटिव कौम परस्ती का चैलेंज है। इस तरह के चैलेंजेस से ओहदा बरा होना ये हुकूमतों का काम है, और हमारे जैसी हुकूमतें, हमारे जैसे ममालिक में ये और इस जैसे और बहुत सारे ढेरों मसाइल ये हमारे जिंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं। इनसे टोटल छुटकारा मिल जाएगा, कब मिलेगा अल्लाह करे जल्द मिल जाए। 25 तारीख तक आईनी तरमीम आ जाएगी कायरा साहब आपकी नजर में? मैं असेंबली मेंबर हूँ जी, मुझे नहीं पता असेंबली सर में क्या मेंबर होना पता होने से सर उसका कोई ताल्लुक नहीं है, आपको खबरें मिल जाती होंगी सर, आप बहुत कनेक्टेड आदमी हैं। मैंने आपको बताया ना जी कि मेरे इल्म में नहीं है राइट, क्या हो रहा है। थैंक यू कैमरामैन कायरा।